चलिए मैं करवाता हूं, कोई बात नहीं। देखिए जैसे इधर देखेंगे तो लिखा है 3 + √2, ये एक नंबर है। और दूसरा नंबर लिखा है 12 - √32, ये दूसरा नंबर है। और आपको इन दोनों का क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर उसका अंडर रूट लेंगे। रेज योर हैंड जिसको ये बात नहीं समझ में आई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये किस किस को पता है या ये किस किस को नहीं पता, ये बताना। √32 को मैं लिख सकता हूं 4√2। तो मुझे बताइए, यहां पर मैं इसको एक स्टेप चलो लिख देता हूं, वैसे तो आप लोगों को दिख जाएगा। अब 3 + √2 तो ऐसे ही है, ये 12 है। और -√32 को क्योंकि मैं 4√2 लिख सकता था, तो मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बनेगा? 3 - √2। अब बताओ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये। ठीक है, बहुत अच्छे। तो 4 तो हमारा मल्टीप्लाई में है, 4 अंडर रूट से बाहर होके क्या बन जाएगा? 2 अंडर रूट में। अब आप बताओ ये क्या बनेगा? a+b × a - b। a² - b², बहुत अच्छे। a² यानी कि 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। हो गया हमारे लिए क्वेश्चन आसान। आगे बढ़ते हैं। 2 तो बाहर रहेगा ही, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो अंदर केवल कितना बच गया? 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 2√7। रेज योर हैंड जिसको भी नहीं आई बात समझ में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ फिर इसका आंसर। अब आंसर आना चाहिए अब सबका। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है और दो नंबर आपके सामने लिखे हैं। अगर हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है तो पहले तो मुझे बताओ थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शन, अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए x और y, थर्ड प्रोपोर्शन हमें बताना है इनका, तो क्या होता है? y² / x या x² / y? जल्दी से। y²। हाँ, आंसर सिर्फ ए बी आएगा, 1 में नहीं आएगा। चलिए, जिनका आंसर ए बी आ रहा है वो सही है, जिनका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहां देखते हैं, y² / x होगा थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो बताओ सेकंड नंबर का स्क्वायर, यानी कि √a² + b² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a/b + b/a। स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो क्या बना? a² + b²। अपॉन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अलग है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अंडर बी ए नीचे रहेगा और ऊपर आएगा a² + b²। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आप लोगों ने ये ए बी को नीचे ही छोड़ दिया, बी ए ऊपर जाएगा, यानी कि आंसर आएगा ए बी। ये पता है सबको या ये समझाऊं कि ऊपर क्यों गया? सेम सर। सेम, गुड। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या लिखेंगे? 273 × 153 डिवाइडेड बाई 189। अब देखो, देखने की कोशिश करा करो कि किस किस से डिविजिबल है। जैसे हमें दिख रहा है ये 9 से है, ये 9 से है। 21 9 189 होता है, पहाड़े याद होने चाहिए। 21 9 189 होता है और 17 9 153 होता है। तो 9 से कट गया ऊपर नीचे, 21 एकम 21, कितना बच गया? 6 63, 21 तिया 63। तो हमारा आंसर आएगा 13 × 17, और 13 × 17 करेंगे तो आ जाएगा 221। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से। 45 और x का मध्य समानुपाती। मुझे बताएंगे, अगर दो नंबर है और उनका मध्य समानुपाती निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? √45 × x। ये पहली दो संख्याओं का मध्य समानुपाती। और 5 और 22 का मध्य समानुपाती, तो क्या आ गया? 5 × 22। और ये जो मीन प्रोपोर्शन है, इस मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना है। तो मुझे बताना, क्या ये इक्वेशन नजर आ रही है? अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना देखो कितना आसान है। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां 45 × x आएगा, और जैसे आपने वो 1/3 आंसर बता रहे थे, इसको आपने 9 नहीं लिखा होगा।
अब हो गया क्वेश्चन जी सॉल्व। सर। आप देखो 9 पंजे 45 से 45 कैंसिल, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट 22। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? एक ऐसा काम इस क्वेश्चन में जो मैंने किया हो और आपको ना आता हो। राइट, क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, चलो मैं बताता हूं। देखो 4.8 और 10.8 का तो लिखना है मीन प्रोपोर्शन। तो बताइए इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? अंडर रूट में 4.8 इंटू 10.8 रेशो 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि यहां क्या रहेगा? 2.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4। रेज योर हैंड जिसको ये समझ में नहीं आया कि ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? क्योंकि देखो यहां पर अगर हम डेसिमल हटाएंगे, चलो मैं करवा देता हूं। अपोन में 10, यहां पर भी डेसिमल हटेगा, अपोन में 10, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, मतलब नीचे 100 है और 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? बाहर। तो बाहर सबसे पहले ऊपर वाले का लिख दिया 1/10। अब ये क्या बना? 48। अच्छा 48 को आप सोच सकते हैं 16 तिया 48। यस सर। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 तिया 48। अच्छा 108 को आप लिख सकते हैं, मुझे बताएंगे 108 क्या होता है? 12 निम्मे 108 होता है यस सर। और 36 तिया 108 भी होता है। कैलकुलेशन हमारी और आसान होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 36 गुणा में 3। रेज योर हैंड जिसको नहीं आई बात समझ में। अब आप देखो 16 से क्या बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा। 36 से क्या बाहर आएगा? 6 बाहर आएगा। और 2 3 से एक 3 बाहर आएगा। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ जी सर। अब बटे में ये 1/10 भी चलो मैं ऊपर लिख लेता हूं, लेकिन हालांकि एक ही बात है। आप इसको 1/10 नीचे लिखो या ऊपर लिखो, एक ही बात है। अब नीचे देखो 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 24 का 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। या छोड़ो 2.4 इंटू 2.4 ही लिख देता हूं मैं, इंटू 2.4 ही लिख देता हूं। और ये 0.4 तो ऊपर चला जाएगा। हाँ जी। अब और ये 10 यहां से हटाकर मैं नीचे लिख दूं। अपने यस। आप करना है अब इस क्वेश्चन को, सिर्फ समझ लो मैं समझा रहा हूं। देखो एक 10 इस डेसिमल को खत्म कर देगा, ये डेसिमल खत्म हो गया 10 से। एक डेसिमल से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं जो जो कैंसिल हो रहा होगा। 4 छिक 24 से एक 24 कैंसिल, 4 तिया 12 से ये वाला 24 कैंसिल। आ गया आंसर 1/2। ये हमारा आंसर है। बाकी देखो कैलकुलेशन तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन करना आपको खुद ही होगा।